ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय तुलसी माता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को तुलसी विवाह की और देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपसे तुलसी पूजा की बहुत ही सरल विधि शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो अगर आप कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी पूजा नहीं कर पाए हैं तो आप देवउठनी एकादशी के दिन ये पूजा कर सकते हैं। और देवउठनी एकादशी से आप कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी इस पूजा को कर सकते हैं। तुलसी पूजा करने से माता तुलसी का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा हम पर बनी रहती है। तो तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो जहाँ पे भी आपको तुलसी पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ करके लाल वाली मिट्टी से थोड़ा सा लीप लीजिए, गेरू जिसको बोलते हैं उससे। तो यहाँ पे तुलसी माता के गमले को भी मैंने गेरू से ही रंग दिया है। और यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है। तो स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। आप चाहें तो आप कोई रंगोली भी बना सकते हैं। तो अब मैंने वहाँ पे तुलसी माता का गमला रख दिया है। और ये है हमारे शालिग्राम जी जो हमारे मंदिर में थे। तो मंदिर में मैंने पूजा की पहले, फिर मैं यहाँ पे छत पे आई हूँ पूजा करने, क्योंकि तुलसी माता हमारी छत पे हैं। तो अब हम जल अर्पित करेंगे और कच्चा दूध मैंने अर्पित किया है। और साथ ही हम यहाँ पे एक दीप प्रज्वलित कर लेंगे और तुलसी माता को पुष्प अर्पित करेंगे। शालिग्राम जी को हम पीला पुष्प अर्पित करेंगे और शालिग्राम जी को अष्टगंध चंदन और जनेऊ अर्पित करेंगे। और साथ ही आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। तो आप 4-5 पत्तियों में इस तरह से सिंदूर लगा सकते हैं और इन्हीं पत्तियों में हम बिंदी भी लगा देंगे। दोस्तों, वैसे कभी भी तुलसी माता को सिंदूर नहीं अर्पित करें, ना ही रोली। लेकिन देवउठनी एकादशी को और देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा तक, आप माता तुलसी को सिंदूर रोली भी अर्पित कर सकते हैं। और अब हम माता को लहंगा पहना देंगे। तो मैंने लहंगा चुन्नी ली है। अगर आपकी चुन्नी ज़्यादा बड़ी है तो आप गमले को भी चुन्नी पहना सकते हैं। तुलसी माता की पूजा में गन्ने का विशेष महत्व होता है। गन्ने से ही मंडप बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 गन्ने इस तरह से रख लिए हैं। अब हम एक चुन्नी बड़ी लाए थे जो मैंने ऊपर से उड़ा दी है। लहंगे वाली चुन्नी मैंने यहीं पे इस तरह से उड़ा दी है। तो अब हम पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प आप तुलसी माता को लाल अर्पित करें और भगवान शालिग्राम जी को आप पीला पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अब हम तुलसी माता को बिछिया पहना देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से बिछिया भी आप पहना सकते हैं या फिर आप सारी सुहाग की सामग्री एक साथ अर्पित कर दें। तो मैं हमेशा ऐसे ही इस तरह से बिछिया पहनाती हूँ। और अब हम यहाँ पे माता तुलसी को हल्दी लगा देंगे, क्योंकि इस दिन माता तुलसी का विवाह होता है। तो इस दिन हल्दी माता तुलसी को आप जरूर अर्पित करें। साथ ही शालिग्राम भगवान को भी हल्दी अर्पित करें। और अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं हैं तो आप यहाँ पे भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर फ़ोटो रख सकते हैं, या फिर आप भगवान कृष्ण की फ़ोटो प्रतिमा रख सकते हैं, या फिर आप लड्डू गोपाल को भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर आप लड्डू गोपाल को रख रहे हैं तो अलग से आप यहाँ पे पट्टे पे रख सकते हैं, चाहे तो आप गमले में भी रख सकते हैं। अब हम माता तुलसी को चूड़ियाँ पहना देंगे और यहाँ पे जो भोग प्रसाद है वो भी हम अर्पित करेंगे। तो आज के दिन आंवला और केले का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम आंवला केले का भोग लगा देंगे। आप चाहें तो आप अपने मनपसंद फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं, मेवे मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी और गुलगुले और क्या नाम बतासा, साथ ही मैंने यहाँ पे लिए सिंघाड़ा। तो सिंघाड़ा मैंने छील के लिए हैं। इस तरह से मैंने 5 जगह थाली में रख लिए हैं और मैं हमेशा ऐसे ही भोग लगाती हूँ। आप चाहें तो आप अलग अलग रख के भी भोग लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो गमला है ना, इस पे सिंदूर और हल्दी की टिक्कियाँ इस तरह से लगा देंगे, बिंदी छोटी छोटी, ताकि गमला अच्छा लगे। आप चाहें तो आप फूलों से गमले को सजा सकते हैं या फिर आप गमले पे भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो जैसा भी सजाना चाहें आप इस गमले को सजा लीजिए। ओम बना सकते हैं या फिर आप गमले पे भी स्वास्तिक बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक प्रभाव होता है आपके जीवन में। तो ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने नहीं की है तो आप ज़रूर करें पूजा, फिर देखें आप चमत्कार।
और अब हम भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद एक पूड़ी तोड़ के हम चारों दिशाओं में फेंक देंगे। फिर हम यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित करेंगे, तो इसे अग्यारी करना कहते हैं। फिर हम यहाँ पे इस पे आचमन कर देंगे और जो भी भोग लगाया था ना उसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ के हम इसी में अर्पित करेंगे। कहते हैं कि अग्नि के द्वारा ही भगवान भोग स्वीकार करते हैं। दोस्तों, तुलसी पूजा की सामग्री की वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, तो आप देख लीजिए, संपूर्ण जानकारी आपको उसमें मिलेगी। जितनी भी सामग्री मैंने यहाँ पे यूज की है ये सारी सामग्री मैंने उस वीडियो में बताई है। तो अब हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। तो दक्षिणा जरूर अर्पित करें। आप चाहें तो आप 11 रुपये, 21, 51, 101 जितनी भी आप में श्रद्धा है उस तरह से आप यहाँ पे रुपए अर्पित कीजिए। और इसे कहते हैं जो भी पूजा में भूल चूक हो जाती है ना, जो भी कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है। तो अब हम सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। और सुहाग की सामग्री आप ऐसे अर्पित करें जैसे आप अपनी साड़ी का पल्लू ले लीजिए और उसी हाथ में आपको सुहाग की सामग्री लेनी है और इस तरह से अर्पित करेंगे। और सुहाग कैसे लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम यहाँ पे मुख शुद्धि के लिए पान का बीड़ा अर्पित करेंगे, क्योंकि शादी में पान भी खिलाया जाता है दूल्हे को। तो यहाँ पे पान लीजिए, लौंग, इलायची के साथ हमें 2 बीड़े अर्पित करने, एक तुलसी माता को और एक भगवान शालिग्राम जी को। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने तुलसी जी का विवाह नहीं किया है, लेकिन मैंने पूजा की है। आप चाहें तो आप इसी तरह से विवाह भी कर सकते हैं। बस कुछ और भी रस्में हैं वो पूरी करनी होती हैं, जैसे कि कलश स्थापना करना, फेरे दिलाना, गठबंधन करना। तो ये मैंने नहीं किया है। आप चाहें तो आप करके तुलसी जी का विवाह भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको तुलसी माता के गमले के पास चौकी लगानी होगी। चौकी पे ही आप कलश स्थापना करके भगवान विष्णु या फिर साईं राम जी की फोटो या प्रतिमा रख के आप कर सकते हैं। तो अब हाथ में लेने हैं पुष्प। पुष्प लेके हमें कथा पढ़नी है। कथा के साथ आप कोई मंत्र पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें करनी है आरती। तो आरती आप कपूर से कर सकते हैं या फिर आप घी के दीपक से भी कर सकते हैं। तो तुलसी माता की आरती अगर आपको नहीं आती है तो सिर्फ आरती आप इस तरह से कर दीजिए। तुलसी माता की आरती है, ओम तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, यही वाली आरती होती है। तो आरती करने के बाद हमें चारों तरफ घूम जाना है। फिर हमें ऊपर के लिए नवग्रह को आरती देनी है। फिर हम यहाँ पे साईं राम भगवान को और माता तुलसी को आरती देंगे। आरती को हम 3 बार जल देंगे। उसके बाद हम पैर छुएंगे और हमारी पूजा में जो भी गलती हो गई है उसकी हम क्षमा याचना जरूर मांगेंगे माता तुलसी से, भगवान शालिग्राम जी से। और यहाँ पे जो प्लेट में मैंने सुहाग की सामग्री अर्पित की थी वो हम गमले में ही रख देंगे। आप चाहें तो प्लेट अलग से यहीं पे नीचे रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से गमले में ही रख दिया है। और आपको यहाँ पे शाम को कैसे पूजा करनी है, तो शाम को आप यहाँ पे 11 दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और ये पूजा करने के बाद अब हम यहाँ पे परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा आप अवश्य करें। परिक्रमा आप 11 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। उसके बाद हमें सुहाग लेना है। तो सुहाग इस तरह से लेना है, जो सिंदूर होता है ना उसे पहले तुलसी माता को लगाना है, फिर अपने मत्थे में लगा लेना है, मतलब मांग में लगा लेना है। फिर हमें लेना है सिंदूर, फिर तुलसी माता को पौधे में लगाना है, फिर हमें अपनी मांग में लगा लेना है। तो इस तरह से हमें 5 बार लगाना है और 2 बार सिंदूर लेके हमें तुलसी माता को लगा देना है और पैर छू लेने हैं। और माता तुलसी से अपने घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो। उसके बाद हमें शाम को 11 दीप प्रज्वलित करने होते हैं। आप चाहें तो आप सिर्फ आरती कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है, तो इस दिन आप आंवला दीपदान भी कर सकते हैं। और हो सके तो आप 11 दीपदान अवश्य करें तुलसी माता के पास। और जो ये सामग्री मैंने चढ़ाई थी प्रसाद, ये आप दोपहर में पूजा करने के बाद उठा लें, सभी में बांट दें, अपने परिवार में भी बांट सकते हैं। और जो सुहाग की सामग्री चढ़ाई है इसे आप उस दिन ना हटाएं, इसे आप नेक्स्ट डे जब भी अच्छा दिन हो तब उठा लें। कुछ चीज़ें आप इसमें से रख लीजिए और कुछ चीज़ें आप अपनी ननद को, देवरानी, जेठानी को या फिर आप ब्राह्मणी को भी दान में दे सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। जय तुलसी माता।